आज का टॉपिक है आवेशी चाल के संयोजन पर आवेश का पुनः वितरण। यानी ये क्या करेंगे, पहले हम दो आवेश लेंगे, किसी भी वस्तु को एक चालक ले लेते हैं, एक चालक A है, एक चालक B है। इस पर आवेश की मात्रा क्या कर दी हमने, Q1 इसके ऊपर आवेश रखा हुआ है और दोनों में कुछ ना कुछ विभव में परिवर्तन भी है। ठीक है, इसका विभव मान लेते हैं हम V1 है, इसका विभव V2 है, ये B ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, इस पे आपका कितना आवेश है, इस पे आवेश मान लेता हूं मैं, इस पे Q आवेश मान लेता हूं, Q1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस पे कितने आवेश मान लेता हूं मैं, इस पे आवेश मान लेते हैं हम Q2। VD क्या मान लेते हैं, इस पे Q2, इस पे आवेश Q1 है, इस पे आवेश Q2 है। दो चालक गोले होंगे और इनके ऊपर आवेश एक पे Q1 एक पे Q2, विभव उनका एक का V1 एक का V2 है। अब आपने क्या किया, एक तार की सहायता से इनको जोड़ दिया, क्योंकि विभव में परिवर्तन है तो आवेश का प्रभाव होगा। कब तक होगा, जब तक दोनों का आवेश बराबर, दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता। जैसे पानी का फ्लो होता है, पानी एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये पानी तब तक फ्लो करेगा जब तक इन दोनों का लेवल एक से बराबर नहीं आ जाता। तो कौन सा लेवल बराबर आना है, पानी बराबर नहीं आना, विभव बराबर होना है, आवेश बराबर नहीं होना। समझ में आया? तो इसको जोड़ने के बाद मान लेते हैं क्या हुआ, जोड़ने के बाद हटा दिया, तो कब तक प्रभाव हुआ होगा, जब तक दोनों का विभव बराबर नहीं होगा तब तक आपके मान लेते हैं इसका विभव V हो गया, दोनों का विभव V हो गया। ऑब्जेक्ट आपका A था, ये B था, इस पे आवेश Q1 डैश मान लेता हूं क्योंकि आवेश में तो कोई परिवर्तन हुआ होगा ना, तो इसमें आवेश कितना मान लेता हूं, Q2 डैश मान लेता हूं, विभव सबका समान है। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है। आवेश के प्रवाह से आपकी धारिता पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये तो एक तरह से नियत है। ठीक है, तो इसकी धारिता तो वही C1 रहेगी, इसकी धारिता C2 रहेगी और दोनों पे आवेश क्या हो गया, फिर से क्या हो गया, पुनः वितरित हो गया। आपके ऊपर आवेश था, आपने क्या किया, उस आवेश को दोबारा से रीअरेंज कर दिया। ठीक है, तो ये क्या पूछना चाहते हैं, दो तीन चीजें पूछ सकता है, न्यूमेरिकल आने का चांस है, न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो आपसे क्या पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि जब आवेश को एक दूसरे से संयोजित किया गया तो उसके आवेश किस प्रकार से वितरित हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जब इनको आपस में जोड़ा जाएगा ना, तो जोड़ने के बाद क्या होता है, जोड़ने के बाद इसमें कुछ ना कुछ ये जो तार जुड़ा हुआ है, इसका दोबारा से आवेश वितरण हो रहा है, तो इसमें कुछ आवेश का ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा, आवेश से भी दूसरी जगह जाएगा तो कुछ एनर्जी में लॉस होगा और उस एनर्जी को भी आपसे निकालने के लिए बोल सकता है। ठीक है, तो माना, थ्योरी तो वैसे ही लिखोगे, माना दो चालक जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 और C2 है, पर आवेश Q1 व Q2 है, उनका विभव V1 व V2 है, को आपस में एक तार की सहायता से संयोजित किया जाता है। संयोजित करने के पश्चात जब दोनों का विभव समान हो जाता है यानी कि V और V हो जाएगा, तो उस पर आवेश पुनः वितरित होने के पश्चात Q1 डैश और Q2 डैश हो जाता है। थ्योरी तो हो गई, थ्योरी का। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले वाले के लिए दे रहे हैं तो Q1 डैश है ना आपका आवेश, Q बराबर क्या होता है, CV, Q बराबर क्या होता है, CV, इसके विभव C1 है, इसका V1 है, जब आपने संयोजित नहीं किया है। ठीक है, जब आपका Q2 है तो ये हो गया आपका C1 V2, हाँ जी, C2 V2। ठीक है, टोटल आवेश कितना हो जाएगा, टोटल आवेश कितना हो जाएगा, या कुल आवेश, कुल आवेश कितना हो जाएगा, इस वाले केस में हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बराबर C1 V1 प्लस C2 V2। सीधे जोड़ा है, ज्यादा कुछ नहीं किया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं। ठीक है, इसका आवेश क्या हो जाएगा, Q1 Q डैश Q2 डैश हुआ है। ठीक है, और विभव कितना है, V1। तो केस सेकंड में क्या हो जाएगा, तो केस फर्स्ट था जब आपने इसको कनेक्ट नहीं किया था, जब आवेश से वितरण नहीं हुआ था। आप किसके मान लेते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या हो जाएगा, तो भैया Q1 डैश बराबर C1 तो नुका नहीं रहना,
जब आपने उसको जोड़ने के बाद हटा दिया था तो क्या हुआ है, तो C1 V हो जाएगा, क्योंकि विभव क्या हुआ है, V हो गया, दोनों का समान हो गया। अब Q2 डैश बराबर Q1 पे, इस पे भी चेंज हो रहा है, तो इस पे क्या हो जाएगा C2V। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां फिर से टोटल चार्ज निकाला, टोटल चार्ज या कुल आवेश, कुल आवेश निकाला। तो कुल आवेश निकालने के बाद यानी कि इस वाले केस में क्या हो जाएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, Q2 डैश बराबर कितना आ जाना, C1V प्लस C2V। ठीक है, यहां से कुछ कर सकते हैं क्या, V कॉमन ले सकते हैं, C1 प्लस C2 इंटू V। ठीक है, ये किसका आ गया, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। यहां तक समझ में आया। अब एक और बात है, आपने एक नियम पढ़ा था आवेश संरक्षण का नियम, ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता, इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी कि आवेश का कोई ह्रास नहीं होता। ऊर्जा का ह्रास होता है, आवेश का कोई ह्रास नहीं होता। ठीक है, तो यानी कि आवेश क्या है, पहले वाले केस में, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं, पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, दोनों में समान रहेगा, यानी कि आवेश का घटना से घटित होने से पहले का आवेश और घटना के घटित होने के बाद का आवेश दोनों बराबर रहेंगे। तो यानी कि ये वाला आवेश बराबर हो जाएगा इस वाले आवेश के। ठीक है, अब क्या कह देंगे, आवेश संरक्षण से, आवेश संरक्षण से। ठीक है, या लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, इधर चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बराबर हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर हो जाएगा, क्यों, आवेश संरक्षण तो यही कहता है ना। अब क्या कर देंगे, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं, ये वाली वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो गया आपका C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर C1 प्लस C2 इंटू V। यहां से V की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ गया। तो उसका विभव जो हो रहा है ये आ रहा है, जब उसको करंट करते हैं। हमें चाहिए चार्ज कितना हुआ है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कहाँ रख देता हूं, इसे इक्वेशन ए मान लेते हैं, इसको इक्वेशन बी मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सी मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी, तीनों को एक साथ लेंगे, या लिखना पहले लिखना इक्वेशन ए एंड बी से, फिर लिखना ए एंड सी से, अलग अलग भी लिख सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ Q1 डैश बराबर हो जाएगा क्या, C1 V की जगह क्या रख दूं, वैल्यू रख दूं ना ये, तो ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अब Q2 डैश लगा दोगे, क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। समझ आया कि नहीं आया। ये तो आवेश का वितरण हो गया। ठीक है, पहले से नोट करेंगे, फिर ऊर्जा का ह्रास देखेंगे, ऊर्जा का लॉस क्यों हो रहा है। ठीक है, तो उसमें वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वही वाला 1/2 CV स्क्वायर से करेंगे। ठीक है, पहले से नोट करना स्टार्ट करते हैं, नोट करो। हाँ जी, इसमें एक चीज और निकाल सकते हैं, दोनों आवेशों का रेशो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे हम, इक्वेशन ए को बी से डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन ए डिवाइड बाय बी, तो क्या आ जाएगा इसमें, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर हो जाएगा, देखो v दोनों से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा C1 अपॉन C2। संयोजन के पश्चात क्या हो जाएगा, इनकी धारिता का अनुपात आवेश के पुनः वितरण के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। हाँ, बोलने
चलो शुरू करेंगे। आगे क्या करना है, अब विभव में परिवर्तन देखना है। अब विभव में परिवर्तन करना है, ठीक है। अब क्या हुआ है, यानी कि पहले विभव कितना लिया था हमने, V1 लिया था, बाद में आपका V हो गया था। अब विभव में क्या करना है, परिवर्तन करना है, विभव में परिवर्तन। अगला टॉपिक इसी में है, विभव में परिवर्तन कितना हो रहा है, वही कर रही नहीं चल। विभव में परिवर्तन कितना हो रहा है, ठीक है। तो पहले क्या था विभव, हमने लिया था V1 डैश, सॉरी पहले लिया था V1 और उसके बाद हमारा हो गया था विभव V। तो यानी कि पहले वाले में कितना विभव में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। दूसरे वाले में कितना हुआ, पहले कितना था V2 था, और इसमें से आप क्या घटा देंगे, आपका जो पोटेंशियल आया है वो आप घटा देंगे, ठीक है। तो डेल्टा V1 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर, ठीक है। जो पहले था बाद में कितना हो गया, उसमें से एक दूसरे को हटा दो, सिंपल घटा रहे। तो V1 कितना, V1 तो ऊपर नहीं रख लो, माइनस V की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, ये देखिए, ठीक है। तो ये आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। एलसीएम लिया, इसको इधर भेज दिया, C1 V1 प्लस C2 V1 C2 V1 माइनस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। एलसीएम तो लिया है, इसको सीधे सीधे देते भेजा है, अरे क्यों भेजना, ले V1 इनटू डिवाइड में पूरा आ गया C1 प्लस C2, ठीक है। अब इसको इधर भेजा C1 प्लस C2, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस C1 V1, इसको अंदर बोल लूं, चलो अगले लाइन में बोल देंगे C2 V2, ठीक है। अब इसको अंदर वो खोल दूं और इस माइनस को भी अंदर खोल रहा हूं, ठीक है। तो C1 V1, ठीक है, C1 V1 C2 V1 प्लस C2 V1, ठीक है, माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो कुछ कट गया, कट गया। तो इसमें इन दोनों में कुछ कॉमन भी दिख रहा है, C1 भी कट रहा है, कौन कट रहा है, C1 यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, C1 V1 C2 V2 पूरा कटा है, ऐसा नहीं खाली V1 ही कटा है, पूरा का पूरा कट गया, ठीक है। तो ये हो गया C2 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इस ये बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि ये आ गया आपका C2 इंटू V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। किसकी वैल्यू आई, डेल्टा V1, आई नहीं है, 1 है भाई, हाँ ठीक है, बराबर C2 इंटू V1 माइनस V2 अपॉन V1 प्लस C2। ये तो हो गया प्रथम में जो परिवर्तन हुआ। अब देखते हैं दूसरे में क्या होगा, क्या क्या हो गया। अब क्या करेंगे, का विभव ज्यादा है V2 से, ठीक है। तो यानी कि आपका जो आवेश है ना वो इधर चेंज हो रहा है। तो इस वाले में केस में क्या करा है, V1 से V हुआ है, यानी कि बड़े वाले में से कम किया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि V2 पे तो बढ़ रहा है, V2 पे आवेश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आपको क्या कि बाद में जो विभव बढ़ रहा है वो ज्यादा होगा, पहले कम था। तो इसे क्या लेना पड़ेगा, V माइनस V2, उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, तो V की वैल्यू क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2, ठीक है। आप कर दो इसकी मल्टीप्लाई, C1 प्लस C2 C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, C1 V2 माइनस भी अंदर ले रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है, V2 C1, ठीक है, C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। एक बार इसके साथ गया C1 V1, एक बार इसके साथ गया, ये चला गया, ठीक है। अब क्या कुछ कट रहा है, C2 V2 कट गया, तो C1 V1 माइनस C1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये किसकी वैल्यू आई है, डेल्टा V2 की वैल्यू आई है। कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले दो, C1 इंटू V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। अब क्या कर देंगे,
अब क्या कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। डेल्टा, इसको इक्वेशन ई मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर एफ मान लेते हैं। तो ई अपॉन एफ कर देंगे, इक्वेशन नंबर ई और एफ कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2। ये वाला देखो, ये वाला टर्म इसमें भी है, इसमें भी है, कट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, C1 अपॉन C2। ठीक है, सेम ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आ रहा था पर वहां रेसिप्रोकल आ रहा था। ठीक है, तो नोट कर लो, जल्दी से कंप्लीट करो भाई, नकल करते हैं। हाँ जी, कल हमने क्या देखा था, उसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ है वो देखा था, और उसमें कितना आवेश होगा वो भी देख चुके हैं। कॉमन अनुपात में कितना होगा हम वो भी देख चुके हैं। कॉमन अनुपात में क्या है, V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 आया था। ठीक है, आज हम निकालेंगे उसके ऊर्जा में लॉस कितना हो रहा है। यानी कि जब हमने क्या करा, दो चालक लिए और दो चालक लेने के बाद क्या किया, उसमें आवेश का प्रवाह कराया विभव के कारण, क्योंकि विभव क्या होना चाहिए, विभव एक ऊंचाई पे और एक निम्न होना चाहिए, एक हाईएस्ट पे होना चाहिए, एक लोएस्ट पे होना चाहिए, तभी आपका आवेश प्रवाहित होगा, तभी आपकी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो हमने क्या किया, दो चालक हैं आपके पास प्लस और चालक मान लेते हो, दोनों के ऊपर क्या है, कुछ आवेश है। एक पे Q1 आवेश था, एक पे आवेश Q2 था। इसकी दायिता C1 थी, इसकी दायिता C2 थी। तो दायिता कोई चेंज होने वाली नहीं है, दायिता तो निश्चित है। अब तुमने क्या किया, इसको आपस में कनेक्ट कर दिया किसी वायर की सहायता से। अब क्या हुआ, आवेश का प्रवाह हुआ, आवेश का प्रवाह हुआ। पर होता क्या है, जब इसका आवेश का प्रवाह होता है तो कुछ एनर्जी किसमें लॉस हो जाती है, इसे वायर को हीट करने में चली जाती है। वायर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो वो ये पूछना चाहता है कि जब आवेश को क्या किया गया है, एक आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे भेजा गया है, तो उसमें कितनी हीट क्या होगी, समाप्त हो जाएगी, कितना ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा, यानी कि कमी आ जाएगी। तो उसकी आपको क्या बताना है, ऊर्जा का ह्रास बताना है। तो ये सब नोट हो चुका है, इसको हम मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि ऊर्जा में कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, तो मान लिया अब क्या है, ऊर्जा में ह्रास देखेंगे, ऊर्जा में ह्रास देखेंगे इसी केस में कि ऊर्जा में कितने उसकी कमी हो रही है, ऊर्जा का लॉस कितना हो रहा है। देखो, जब आपकी घटना घटित हुई थी, मतलब जब उसमें जब घटना घटित हुई नहीं थी, यानी कि इसकी एनर्जी कैपेसिटी कितनी है, C1 है, और इसका जो इसका वोल्टेज था कितना था, V1 था। इसका कैपेसिटी कितना है, C2 है, और इसका वोल्टेज कितना था, C2 था, तो V2 था। तो इसकी ऊर्जा कितनी हो गई, टोटल ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 CV² होता है, 1/2 CV² होता है, क्योंकि ऊर्जा एक अदिश राशि है। तो आप टोटल की निकालने के लिए क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। मान लो पहले वाले की U1 C1 V1 आ जाएगा, दूसरे वाले की क्या आ जाएगी, दूसरे वाला मतलब इस वाले की ऊर्जा कितनी आ जाएगी, 1/2 C2 V2²। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो U बराबर आ जाएगा U1 प्लस U2। ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगे। अब घटना के घटित होने के बाद कितनी ऊर्जा हो गई, घटना के घटित होने के बाद ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 C1, वोल्टेज तो V हो गया ना पहले वाले पे, दूसरे वाले पे कितना हो गया, 1/2 C2 V2² हो गया। ये जब आपने उसको एक दूसरे से जोड़ दिया गया है, तब आपकी क्या हो गई, कुल ऊर्जा हो गई। मान लो उस टाइम पे ऊर्जा नहीं, V2 क्यों आएगा, जब आपने इसको जोड़ा है तो तब तक आवेश प्रवाहित होगा ना, जब तक विभव बराबर नहीं हो जाता, जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं आया तब तक आवेश प्रवाहित होता रहेगा, उसको रोकने वाला कोई है नहीं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यानी कि ये तो है घटना के घटित होने से पहले की ऊर्जा, यानी कि जब आपने उसको जोड़ा नहीं है। ये ऊर्जा है जब आपने उसको जोड़ दिया। ठीक है, टोटल ऊर्जा तो हमें क्या करने निकाल देंगे, और ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा का ह्रास निकालना है, ऊर्जा की कितनी कमी हुई है। तो पहले वाली ऊर्जा में से दूसरे वाली ऊर्जा घटा दो। जैसे आप कहीं गए और आपके पास 100 रुपए है, तो आपको ये देखना है कि आपके पास कितने रुपए बचे हैं, तो वो चेक कर लो कि आपके ने कितने खर्च किए। ठीक है, तो ये वाले तो वे हैं, या फिर ऐसे कर लो कि कितने आपके बचे हैं, तो उससे आपके क्या निकालेंगे, कितने खर्च हुए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो इस वाली एनर्जी में से इसे घटा दो तो ऊर्जा का लॉस आ जाएगा।
कितना एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो मान लेते हैं डेल्टा यू का लॉस हुआ है, कितना हो जाएगा u माइनस u3, u माइनस u3, तो ये 1/2 c1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 c2 v2 स्क्वायर माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, ये आ रहा है ना, एक काम और कर लो इसमें से ना, कॉमन ले लेते हैं, ये बन गया जी, ठीक है। तो ये माइनस 1/2 c1 प्लस c2 इंटू v स्क्वायर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब क्या कर देंगे, v की वैल्यू रख दो, v की हमें पता है आपने निकाली थी ये रही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 c1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 c2 v2 स्क्वायर माइनस 1/2 c1 प्लस c2, v1 की इसकी वैल्यू रखते हैं v की, तो ये हो जाएगा c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर हो रहा है, होल स्क्वायर है, या फिर इसको क्या कर दूं, अलग अलग कर देता हूं, यानी कि ये इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। इस वाले से एक पावर ये रही और दो ये हैं, एक कट गई, कट गई। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब भैया देखते हैं एलसीएम लिखते हैं क्या आ रहा है। देखो 1/2 सब में कॉमन है, निकाल दो बात इनटू, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा c1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 तो हटेगा c2 v2 स्क्वायर माइनस c1 v1 प्लस c2 v2 पोस्ट में दे, ठीक है, इसका होल स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2, ठीक है। अब क्या करने वाला हूं, देखिए आपको सुनो क्या करेंगे, इस ये तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये जो बचा है इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा, एलसीएम लिख देंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है, इसे मैं मिटा रहा हूं अंदर का, ठीक है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यानी कि डेल्टा u बराबर कितना आ जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे, इधर प्रोडक्ट में चला गया ना, ये तो हो गया c1 प्लस c2 इनटू ये क्या आ जाएगा, ये आ गया तुम्हारा c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस c1 v1 इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस सीधा खोल दे रहा हूं अंदर, ठीक है ना, c2 v2 दोनों का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 c1 c2 v1 v2 अपॉन में क्या आ रहा है c1 एक जगह तो प्लस होना था जी पहले, क्यों होना था प्लस, दोनों प्लस है ना भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस होता है ना, और फिर ये माइनस नहीं जाएगा बाहर से, माइनस चला गया, चला गया ना, तो ये हो गया c1 प्लस c1 प्लस c2, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसको भी प्रोडक्ट करेंगे, कर दूं, थोड़ा सा मैं जगह बढ़ा लेता हूँ पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया c1 का स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर, सॉरी c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, ठीक है। फिर ये गया इसके पास c1 c2 v2 स्क्वायर प्लस c1 c2 v2 स्क्वायर, ठीक है। पहला गया, दोनों के साथ हो गया, दूसरा वाला जाएगा प्लस c2 या c1 c2 v1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, क्यों आएगा c2 ठीक है स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस ही नुक्कड़ में कर लेंगे अभी, c1 स्क्वायर माइनस c2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर माइनस 2 c1 c2 v1 v2, ठीक है, अपॉन
C1 प्लस C2। अब देखते हैं क्या कट रहा है, अब देखेंगे क्या कट रहा है। ठीक है, देखो C1 C2 ये रहा कट गया, ये C ये बचेगा बचेगा तो ठीक है। तो कौन कट जा रहा है, दूसरा देखो ये जा रहा है क्या, नहीं देखो C2 V2 स्क्वायर नहीं जा रहा है, जा रहा है जा रहा है। जा रहा है जा रहा है इससे। ठीक है, खत्म काट दो। इसे तो काटो। हाँ इसे। कट गया ठीक है। ठीक है C1 ठीक C2 V2 स्क्वायर, देखो ध्यान से ये क्या क्या बच रहा है यहाँ पे, ये बचा हुआ है, ये बचा है भाई ठीक है ना। तो ये हो गया C1 क्या क्या बच रहा है बराबर, ये उड़ गया, दो चार टर्म उड़ गई इसमें से ना। हाँ जी। तो ये हो गया C1 C2 V2 स्क्वायर स्क्वायर। प्लस क्या बच रहा है C1 C2 V1 स्क्वायर ठीक है, माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2 C1 प्लस C2 C1 प्लस C2 C2 समझ में आ रहा है बराबर। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है सब में से, C1 C1 C2 C2 कॉमन आ गया इनटू देखो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 हो गया, V1 स्क्वायर इसे आगे पीछे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस माइनस 2V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। कट गया। क्या कट गया, कुछ भी नहीं कटा ठीक है। इससे ये मत उड़ा दियो गलत हो जाएगा ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है a माइनस b, तो यहाँ v1 v2 है तो v1 माइनस v2 स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। c1 c2 इंटू v1 माइनस v2 स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2। तो ये लॉस इन एनर्जी आ गया, उसके संयोजन से ऊर्जा में क्या ह्रास होगा, क्या कमी शक्ति में होगी, कमी। उसका व्यंजक स्थापित हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? चालक की शक्ति में कमी है। हाँ, चालक की ऊर्जा में ह्रास या कमी कैसे होगी जब दो चालकों को आवेशित चालकों को क्या किया जाता है, एक तार की सहायता से किसी चालक की सहायता से जोड़ दिया जाता है। तो इसका इसे नोट करो। बस।